नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत और मैं हूं आपके साथ आमिर। इस वक्त तो मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के पदाधिकारी रमेश प्रजापति जी, और दूसरी तरफ मौजूद हैं एक युवा नेता भारतीय जनता पार्टी युवक भारतीय युवा मोर्चा के पूर्व प्रवक्ता आदर्श भदौरा जी। आज दोनों ही हमें एक साथ एक जगह मिल गए, सोचा कि इनसे कुछ चर्चा कर लें। तो सीधे हम संगठन की चुनावी तैयारियों को लेकर आईटी सेल के प्रभारी से बात करते हैं। अच्छा रमेश जी, बताएं, आपका जो काम है, आपको एक जिम्मेवारी दी है भारतीय जनता पार्टी ने आईटी सेल की, टीकमगढ़ में क्या स्थिति है आईटी सेल की? टीकमगढ़ में आईटी सेल का विस्तार हुआ है और आगामी 13 तारीख को प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव जी टीकमगढ़ पधार रहे हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बैठक लेंगे। अच्छा, आईटी सेल में आपको जिम्मेवारी क्या है, क्या क्या करना पड़ता है? क्योंकि अलग अलग पदाधिकारी थे, प्रवक्ता का काम है डिबेटों में बोलना, आपको क्या जिम्मेवारी रहती है, आपका काम क्या होता है लोगों को ये? मेरा काम सिर्फ सोशल मीडिया पे प्रचार प्रसार करना, सरकार की योजनाओं का प्रचार करना, यही मेरा काम है। और मैं डिबेट में नहीं पढ़ता हूँ, ना मेरा काम है, प्रवक्ता का काम है। अच्छा, केवल आईटी सेल की जो समस्याएं, जैसे फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, इंस्टा हुआ, यूट्यूब हुआ, इन चीज़ों पर आपकी नज़र रहती है? जी जी, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरी नज़र रहती है, इन्हीं पे मैं पूरा काम देखता हूँ अपनी टीम का। अच्छा, ऐसे में कांग्रेस के लोग जो होते हैं वो लगातार आरोप लगाते हैं। हम देखते हैं कई व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, कई पेज कांग्रेस के होते हैं, उनमें देखा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार की योजना है उन पर आरोप लगाते हैं, तो उनको क्या करते हैं आप? उनको अपनी योजनाओं के माध्यम से जवाब देना अपना काम है और यही करते हैं हम लोग। एक खबर और है कि आप जतारा विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं, इस बार टिकट की मांग कर रहे हैं, क्या रणनीति है आपकी? क्या सच ये बात सही है कि आप वहाँ से तैयारी कर रहे हैं? जी, मैं जतारा विधानसभा से तैयारी कर रहा हूँ, ये सही है। और फुल तैयारी से मैं लगा हुआ हूँ और भारतीय जनता पार्टी वहाँ से जीतेगी। अच्छा, टिकट मिलेगा आपको या फिर किसी और? आप टिकट मिलने के तो नहीं कह सकता, लेकिन प्रयास मेरा पूरा है और टिकट भी संभवतः मुझे ही मिलेगा। चलिए, ये थे रमेश प्रजापति जी, फिर आऊँगा मैं इनके पास। अब मैं चलता हूँ आदर्श जी के पास। आदर्श जी युवा मोर्चा के पूर्व प्रवक्ता हैं और लगातार ये डिबेटों में शामिल होते हैं जितने भी चैनल्स के। आदर्श जी, आपको क्या लगता है क्या चल रहा है अभी टीकमगढ़ की राजनीति में? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की तो निश्चित रूप से प्रदेश की महिलाओं को एक बहुत बड़ा आर्थिक संबल मिला है। आज हम देख रहे हैं लाडली बहना योजना की तारीख, जो उसकी अकाउंटेबिलिटी है, तो 10 तारीख है, 10 जून को प्रदेश की बहुत करोड़ों की संख्या में 1,34,00,000 के समथिंग उसका पूरा का पूरा संख्या अनुपात, थोड़ा कन्फ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन उससे भी बड़ी एक बहुत बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश की मातृ शक्ति के खाते में एक बड़ी राशि जा रही है। निश्चित रूप से इससे ये प्रतीत होता है कि मध्य प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी का एक प्रयास निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी संजीवनी है। ये तो आपने लाडली बहना योजना की बात कर ली। नवंबर में चुनाव होने वाले हैं 2023 विधानसभा के, क्या लग रहा है क्या स्थिति रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारा संगठन निश्चित रूप से हम जैसे प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी की गतिविधियां और सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों कार्यक्रमों को निरंतर जनता के बीच पहुंचाते हैं। आम जन और गरीब जन को बेहतर से बेहतर शासन की योजनाओं का लाभ मिले, इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर समूचे प्रदेश के कार्यकर्ता अपने अपने वार्ड में, अपने अपने ग्राम में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने नगरों में शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करने में अपना भरसक सहयोग देते हैं। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के जरिए एक बार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनने जा रही है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, संगठन और सत्ता में अंतर क्या होता है, फर्क क्या होता है दोनों के बीच? देखिए, निश्चित रूप से हम सब कार्यकर्ता जिस विचारधारा को लेकर संगठन में काम करते हैं, तो संगठन की विचारधारा को जब हम जाते हैं चुनाव में अपने पार्टी के प्रत्याशी को या पार्टी के लिए काम करते हैं, तो निश्चित रूप से जब हमारी सरकार है तो वो जो जन कल्याणकारी कार्यक्रम करती है, तो उसकी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन कैसे हो सके, हम सब कार्यकर्ता निश्चित रूप से शासन की जन कल्याणकारी नीतियों को जमीन पर उतारने के लिए और उसको बेहतर तरीके से लोगों को उसका लाभ मिल सके, इसके लिए काम करते हैं। संघ और संगठन में अंतर क्या है? देखिए, मेरे अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है, इसलिए इस पर जाना कोई टिप्पणी उचित नहीं है। अच्छा, आपने लाडली बहना की बात की कि मध्य प्रदेश के मुखिया ने एक अहम योजना लाए लाडली बहना। अभी मैं ग्रामीण अंचलों में जा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे मेरा शो लगातार, वहाँ ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार तो
बहुत अच्छी योजनाएं लोगों के लिए ला रही है और लोगों तक वो योजनाएं हैं वो पहुंच नहीं पा रही। यहाँ कहाँ कमी है? देखिए, मध्य प्रदेश शासन की जन कल्याणकारी नीतियां निरंतर जनता को उसका लाभ मिले, इसके लिए शासन का निश्चित रूप से विभागीय स्तर पर और संबंधित डिपार्टमेंट के स्तर पर प्रभावी प्रयास रहता है। और यदि कोई किसी कारणवश कोई व्यक्ति योजना के लाभ से कहीं ना कहीं छूट रहा है तो उसका वेरिफिकेशन होकर उसको विस्तृत रूप से पात्रता श्रेणी में लाके उसको योजना का लाभ दिया जाए। इसलिए इस तरीके के आरोपों का मैं समझता हूँ कोई औचित्य नहीं है। अच्छा, गांव में तो लोग ये कह रहे हैं ना कि वो योजनाएं हैं जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं या लापरवाही की भेंट चढ़ रही है। मैं कल ही एक गांव में गया था कारी में, वहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उन्होंने कहा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है, जमकर दलाली हो रही है। देखिए, ऐसा कुछ देखने में नहीं मिलता है और ना ही हम इस तरीके की बात को कह सकते हैं, बल्कि शासन की योजनाओं का लाभ समग्र रूप से सबको मिले। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का यही निरंतर प्रयास रहा है। क्या लग रहा है कितनी सीटें आएंगी आपकी? देखिए, लगातार 5वीं बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा सभी कार्यकर्ता और समाज के प्रबुद्धजीवी लोग भी महसूस कर रहे हैं। महसूस नहीं, आपको क्या लग रहा है? युवा क्या सोच रहा है भारतीय जनता पार्टी से जो युवा जुड़ा है? देखिए, सीखो और कमाओ योजनाओं ने निश्चित रूप से युवाओं की उम्मीदों को पंख लगाने का काम किया है। 15 जून से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो रहे हैं, उसके जल्द ही रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होकर संबंधित प्रतिष्ठान को और मध्य प्रदेश की सरकार ने जो प्रयास किया है कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सीखो और कमाओ योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजना को लॉन्च करके निश्चित रूप से युवा रोजगार परक बने और रोजगार आत्मनिर्भर बने। इसलिए मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, और युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाएगा। आदर्श भदौरा जी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आपको क्या लगता है? आप भी ग्रामीण अंचलों में जाते हैं। इस बार मध्य प्रदेश में 150 सीटों के साथ फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेसी लोग कुछ फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, मातृ शक्ति के नाम पे उनके कागज आगज इकट्ठे कर रहे हैं, जिससे वो फर्जीवाड़ा भी करेंगे। और जैसे उन्होंने कोई योजना बनाई है तो उसको स्वीकृति पत्र देना, केवल फर्जीवाड़ा क्यों कर रहे हैं? फर्जीवाड़ा के लिए कागज ले रहे हैं, आम जनता से के साथ फर्जीवाड़ा करेंगे, उनके कागजों के साथ खिलवाड़ करेंगे। आप ग्रामीण अंचलों में जाते हैं, जैसा कि मैंने कहा कारी वाला सवाल मैंने इनसे भी किया, बड़ा गांव भी मैं गया और भी ग्रामों में गया, आपकी जतारा विधानसभा के तमाम गाँव में गया। लोगों का ये आरोप रहता है, जो गरीब तबके का ग्रामीण है उसका आरोप है कि जो सरकार योजनाएं चलाती है उनका लाभ उन तक नहीं पहुंच पाता। आप क्या कमी मानते हैं? नहीं, मैं भी गांव-गांव जाता हूं, हर किसी को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिल रहा है और मध्य प्रदेश की सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सभी को मान लो, कोई छूट गया होगा और तो प्रयास करेंगे उनको भी लाभ मिले। अच्छा, आप जतारा से तैयारी कर रहे हैं, अपना काम जतारा से तैयारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। अगर आपको टिकट नहीं मिला, मान के चलो आप टिकट की मांग कर रहे हैं, फिर आपका टिकट जो है कट गया, किसी और व्यक्ति को टिकट मिलेगा, फिर आपकी भूमिका क्या रहेगी? संगठन सर्वोपरि है। अगर कहीं किसी कारण मेरा टिकट कटता है फिर भी संगठन से जुड़ा रहूंगा, संगठन का काम करूंगा। आईटी सेल की क्या तैयारी है नवंबर में होने वाले चुनाव को लेकर? आईटी सेल सोशल मीडिया की फुल तैयारियां हैं और चुनाव की बाट देखे हैं, और जैसे ही घोषणा होगी हम लोग पूरी तैयारी से लग जाएंगे। तो ये हमारे साथ दो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, एक आईटी सेल के प्रभारी जिले के, दूसरी तरफ युवा मोर्चा के पूर्व प्रवक्ता थे आदर्श भदौरा, जिनसे हमने बात की और उनसे हमने तमाम सवाल किए। उन सवालों के बाद जो निष्कर्ष निकल कर आया है, दोनों ने ये दावा किया है कि 5वीं बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज होने वाली है।